Hello, my dear students. How are you, bete? Today, again, we are going to study the numericals related with the on instantaneous velocity and accelerations. So let's start. First question: displacement of the particle moving along x-axis is given by x is equal to 18t plus 5t square. ठीक है, तो बेटे आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू गिवन है. Now you have to calculate इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. वेलोसिटी फाइंड करनी है, फिर उसमें टाइम की जगह क्या पुट करना है, 2 सेकेंड. एंड सेकेंड पार्ट, द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. मतलब वेलोसिटी निकालेंगे पहले, डिस्प्लेसमेंट में हम टाइम पुट करेंगे 2 सेकेंड, जहाँ पर t है वहाँ पे पुट करेंगे 2. फिर हमारी एक डिस्प्लेसमेंट होगी, वो होगी डिस्प्लेसमेंट x1. फिर टाइम 3 सेकंड को पुट करेंगे फिर से इस क्वेश्चन में, और वो बनेगा डिस्प्लेसमेंट x2. फिर दोनों की हम एवरेज लेंगे और उन दो डिस्टेंस की जो एवरेज आएगी वो आएगा एवरेज वेलोसिटी. थर्ड में हम पूरा करेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो जो भी हमारे पास वेलोसिटी होगी फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्प्लेसमेंट वैल्यू गिवन. ओके, तो हम इसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो dx अपॉन dt क्या होता है, v. सो दिस v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. तो डेरिवेटिव करेंगे 18t प्लस 5t का स्क्वायर. 18t का आ जाएगा 18 प्लस t स्क्वायर का बनेगा t. अब इस इक्वेशंस में टाइम को क्या पुट करेंगे, 2 सेकेंड. 2 पुट किया तो 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से, बन जाएगा 20. तो 20 प्लस 18 बन गया 38 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड. तो डिस्प्लेसमेंट x1 में पहले टाइम पुट करेंगे 2 सेकेंड. तो जहाँ पर टाइम है टाइम का स्केयर कर दो, वैल्यू बनेगा 56 मीटर. सेकेंड में हम टाइम पुट करेंगे 3 सेकेंड, तो 3 का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा. दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे. तो क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना था, फाइनल टाइम था हमारे पास 3 सेकेंड और फाइनल और इनिशियल कितना था 2 सेकेंड. तो 3 माइनस 2 बनेगा 1. तो इसमें हमने हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बन गया 43 मीटर पर सेकेंड. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस इन जो वेलोसिटी थी हमारे पास ये आई. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आता था बेटे, ये वैल्यू 18 प्लस 10t. इसका हम फिर से फाइंड करेंगे डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 18 कांस्टेंट है तो 10t का 10 बच जाएगा. सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो चलिए और क्वेश्चंस करते हैं हम ऑन मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी. तो मोशंस फॉलिंग अंडर ग्रेविटी के केस में हम फाइंड करेंगे. देखिए क्वेश्चंस कहता है, ए बलून इज असेंडिंग, असेंडिंग मतलब राइजिंग, एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 48 मीटर अबव द ग्राउंड. देन पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून. आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड. तो हमने यहाँ पे देखिए बलून के साथ ही पैकेट है और वो पैकेट ऊपर जा रहा है, ठीक है. उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 14 मीटर पर सेकेंड, दोनों का हो गया. एट ए हाइट ऑफ 48 मीटर, मतलब वर्टिकल हाइट कितना बन गया, एस कितना है, 98 मीटर. अब क्या हुआ जब बलून, ओके, व्हेन पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून आफ्टर हाउ मच टाइम. तो हमने पैकेट की वैल्यू फाइंड करनी है टाइम. आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड. तो इतनी हाइट से जब वो पैकेट नीचे आएगा तब कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है. एक टाइम फाइंड करेंगे और उसकी क्या फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. अब देखिए जिस बलून के साथ पैकेट अटैच है तो जो वेलोसिटी बलून की होगी वही वेलोसिटी पैकेट की होगी. सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, -14 मीटर पर सेकेंड. ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी बलून इज मूविंग अपवर्ड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी. तो u का वैल्यू कितना बनेगा, -14 मीटर. ठीक है. ओके, देन आफ्टर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस है हमारे पास 98 मीटर. एक्सेलरेशन g का वैल्यू कितना आएगा, 9.8. अब जैसे ही बलून नीचे को आएगा तो बलून उसका पैकेट्स का मोशन कैसा है, डाउनवर्ड. ठीक है. इतनी हाइट से वो नीचे गिरा तो वो नीचे आएगा तो
टुवर्ड्स द डायरेक्शंस ऑफ ग्रेविटी की होगा, इसलिए ग्रेविटी का वैल्यू हमने जी ही लिया हुआ है। सो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टाइम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या है, वी विल यूज दिस इक्वेशन। टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम निकालना है, तो टाइम का वैल्यू सब वैल्यू पुट करेंगे एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेथड लगा के हमने टी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसके रूट्स निकाल के तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बेटे, एंड वी विल गेट दिस वन आंसर। सो टाइम का वैल्यू बन जाएगा बेटे 6.12 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब हमने निकालनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास होता था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो हमें पता है माइनस में है, टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, सबको मल्टीप्लाई किया तो बन गया 45.98 मीटर। तो ऐसे हम इसको टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सम मोर क्वेश्चंस। एक कुछ और टाइप ये क्वेश्चन बेटे आप ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ी सी और एक टाइप करवा दूं, क्वेश्चंस रिलेटेड विद द रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ क्वेश्चंस रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको। अब देखिए, एक है हमारे पास ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर ejects the burnt gas at a speed of 1200 kilometer per hour relative to the jet airplane. Find the speed of the burnt gas with respect to stationary observer on earth. अब देखिए बेटे, जेट एरोप्लेन मूव कर रहा है फॉरवर्ड, उसकी स्पीड कितनी है 500 मीटर किलोमीटर पर आवर। जो बर्न्ड गैस है उसकी स्पीड भी आपको गिवन है, बट आपको पता है जो गैस की स्पीड होगी दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। सो वो तो हम नोट डाउन कर लेंगे इसका। वेलोसिटी ऑफ जेट इज 500 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ गैसेस, बर्न्ड गैसेस का कितना आएगा 1200 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब क्या करेंगे, इफ वी सी इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, देन तो हम क्या करेंगे, ये गैसेस का है, दिस इज वी सी ऑफ द कंबशन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। तो वी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी को हम लिख लेंगे। दिस वैल्यू ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होते जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो वैल्यू दोनों की सब्स्टिट्यूट कर, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वी विल गेट द -700 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद इट। कहता है ए द टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ एंड साउथ। ट्रेन ए मूव्स north with speed of this, train B moves south with speed of this. What is the relative velocity B with respect to A? दो ट्रेन्स हैं बेटे, ठीक है। एक ट्रेन मूव कर रही है नॉर्थ में और दूसरी मूव कर रही है साउथ में। नॉर्थ और साउथ बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो जो फर्स्ट स्पीड होती है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो सेकंड नेगेटिव डायरेक्शंस में होती है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। सो ट्रेन ए का स्पीड पॉजिटिव आएगा, ट्रेन बी का स्पीड कैसा आएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ट्रेन बी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, थ्री वैल्यूज है। फर्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड तो मूव ही नहीं करती, ग्राउंड रेस्ट पे होती है बेटे, तो ग्राउंड को हम रेस्ट पे कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। एंड थर्ड इज वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ। So on the train A against its motion as observed by man standing on the ground. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। ओके, नाउ यू नो दैट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को हम पॉजिटिव लेंगे, बी को हम नेगेटिव लेंगे। अब हमने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब दोनों की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है। बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1. सेकंड पार्ट है velocity of relative velocity of ground with respect to b. velocity of ground with respect to b. तो ground का velocity कितना होता है बेटे? 0. velocity of ground minus velocity of b. ठीक है, तो ground का 0 हो गया, तो b का ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया. तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट में हमारे पास आएगा velocity of monkey let vm. अब monkey वाला केस देखिए. मोंकी था, वो ट्रेन ए के ऊपर चढ़ा हुआ है और ट्रेन का जिस साइड मोशन है उसके ऑपोजिट वो मूव कर रहा है, और मोंकी की वेलोसिटी कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए. तो उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है मोंकी, उसकी ट्रेन की छत के ऊपर चढ़ के ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब ये उसकी वेलोसिटी है. और जो इंसान बाहर खड़ा है ना, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो बाहर खड़ा है उसने फाइंड करनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोंकी विद रिस्पेक्ट टू द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड. अब देखिए वी क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मोंकी. और VMA मैन स्टैंडिंग आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए. बी द वेलोसिटी ऑफ मोंकी, सॉरी मोंकी आएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए. तो VMA हमें पता है मोंकी का जो स्पीड था विद रिस्पेक्ट टू ए वो कैसा था? ऑपोजिट डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो उसकी स्पीड आएगा नेगेटिव. नेगेटिव स्पीड आ गया बेटे. अब हमने निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है, तो ये जो वेलोसिटी आएगा नेगेटिव होते जाके पॉजिटिव आ गया, तो दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मोंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दैट इज -80. इसको माइनस किया तो बन गया 36 किलोमीटर पर आवर. तो बेटे ऐसे ही हम इन रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सम क्वेश्चन आई एम सेंडिंग टू यू PDF फॉर्म में, तो आप इसको ट्राई करना. ठीक है, थैंक यू.